28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है, जहां पर इस दौरे पर पीएम मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वृद्ध जनों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात ये देने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। और ऐसे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे ने बीजेपी की प्रदेश मंत्री मीना चौबे से खास बातचीत भी की है। वाराणसी में 28 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा महिला महासम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है, कहीं न कहीं जो विपक्ष द्वारा महिला बिल को पूरी तरह से खारिज किया गया, महिलाओं में उसको लेकर कहीं न कहीं आक्रोश है। और वाराणसी में तमाम ऐसे संगठन हैं महिलाओं के जो इस समय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे साथ प्रदेश की महामंत्री मीना चौबे जी हैं। इस समय ग्राम सिंघुलपुर वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हैं। मैम, क्या उद्देश्य है? महिलाओं को इस बार प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सदैव से महिलाओं का सेंट्रिक सारे योजनाएं, सारे अभियान, सब कुछ महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं। 2014 में आए हैं, तब से वो महिलाओं के लिए, चाहे जनधन योजना के माध्यम से बैंक में खाता देने का काम हो, चाहे इज्जत घर देने का काम हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे विभिन्न योजनाएं हैं, मातृत्व बंधन योजनाएं हैं, सब घरौनी देने का काम हो, चाहे मलकिनी घर का, मलकिनी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, तमाम योजनाएं, इंद्रधनुष हो, चाहे मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप। पूर्व में 2024 में इसके पूर्व में 2024 में भी संपूर्णानंद में महिला सम्मेलन हुआ था और इस बार महिला बिल निरस्त हुआ है जब संसद में, उसके बाद प्रधानमंत्री जी महिलाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। वही मैं विषय पर आ रही हूँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को, देश की आधी आबादी को इग्नोर करके, जैसे पूर्ववर्ती सरकारें महिला शक्ति को, आधी आबादी को इग्नोर करके चलती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आते हैं तो महिला शक्ति को लेके चलते हैं, महिला शक्ति को सशक्त करते हुए चलते हैं। उनके मन में ये पीड़ा होती है कि नारी शक्ति पीछे कहीं ना रह जाए, क्योंकि जब हम 2047 का भारत का सपना देख रहे हैं और हम बनाना चाहते हैं तो उसमें ये आधी आबादी कहीं पिछड़ी हुई ना रह जाए। तो ये आधी आबादी आगे रहना चाहिए, इसलिए आधी आबादी के लिए विभिन्न योजनाएं। सभा का मुख्य उद्देश्य समझा जाए कि विरोध है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में नारी शक्ति अधिनियम के द्वारा, जिस प्रकार से बंधन अधिनियम के द्वारा उन्होंने मातृशक्तियों को, यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव जो होता था या पंचायत चुनाव होती थी, चाहे प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, ये सब में आधी आबादी तो रहती ही थी। आधी आबादी तो रहती ही थी। मेरी बात पूरी कर लें। मेरी बात आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप अपनी बात रख कैसे कर पाएंगे? मेरी बात पहले आपको सुनना पड़ेगा। पहले आप मेरी बात जब सुनेंगे तब फिर आपको अपने विषय पर फिर आना पड़ेगा। विपक्ष जो विरोध कर रहा है, मुद्दा ये है मेरा कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है कि जो इम्प्लीमेंट है उसमें नहीं लाया गया। हाँ, तो मेरी बात जब सुनेंगे तभी तो पूरा हो पाएगा। तो जब उन्होंने 2023 में इस बिल को पारित कर दिया, अब 16, 17, 18 में इस पर बहस चल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे हम। विपक्ष का यह जो है निरंतर जो है लगातार इंडी गठबंधन के द्वारा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दक्षिण पश्चिम का भेद करने वाले लोग हों, चाहे जो भी अन्य दल के लोग हों, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान करने का काम किया, मेजे थपथपा करके इस बिल को फेल करने का काम किया, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि महिलाएं जो हैं ग्राम प्रधान से लेकर के, उनके भी मन में सपना है कि वो विधायक बने, वो सांसद बने। तो जब महिलाएं इस बिल के पक्ष में है, लेकिन जब पक्ष में है तो उनको समर्थन देने में क्या परेशानी थी? समर्थन देना चाहिए था, जैसे जनगणना करा के और इम्प्लीमेंट पूरी तरह से इसको कंप्लायंस करा के लाया जाए। ये बहाने तो आपने पहले भी देखा है। 2014 से पहले भी जब नारी शक्ति का जब बिल आया तो पंजों को फाड़ करके उछालने का काम संसद भवन में किया गया था। तो नारियों की जब बात आती है तब पन्ने फाड़ के उछालने का काम किया जाता था। लेकिन 2023 में पारित हुआ और इस समय जब इन लोगों को समर्थन देना था, ये भी लगा रहा है कि जब चुनाव आता है तब बिल याद आती है, इसके पहले कहाँ? नहीं, चुनाव अभी कहाँ आया है? आप कैसी बात करते हैं? अन्य राज्यों में तो चुनाव हो ही रहा है। राज्यों से इसका कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी नहीं, लोकसभा में बिल पारित होना मतलब वाराणसी संसदीय का नहीं, पूरे भारत की बात। और तो नारियां सब देख रही थी ना, उनको
अगर ये इस बात का डर था तो वो नारियों का समर्थन करते और उनको विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करते। अगर इस बात का उनको जरा भी ये चिंता होती कि अगर मान लीजिए कि उनको लगता कि प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता तो वो श्रेय अपने पास ले लेते। अगर समर्थन करते, आज तो सारी नारियां कह रही हैं कि उन्होंने बिल गिरा दिया, हम लोगों का पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, हम अब उच्च सदन में नहीं जा सकते हैं, हम विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देख सकते हैं। तो अगर उनके मन में यह बात थी तो वो क्यों नहीं समर्थन कर दिए? नारियां उनकी भी जय जयकार करती। आज तो उनकी जय जयकार नहीं कर रही है, आज तो भर्त्सना कर रही है। आज तो उनके लिए निश्चित रूप से बहुत क्रोध में है, उनके उन सारे लोगों के, उन सारे दलों के खिलाफ में किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए उपहास करने का काम क्या किया लगता है है। 2027 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्षी निश्चित दलों रूप को? से विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दल जो है, जब देश के हम विकास की बात करते हैं तो देश में सभी को समायोजन करना पड़ता है। जब देश का उन्नयन की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं तो सभी समाज को लेकर के चलना पड़ता है। सभी नारियां है, आधी आबादी है भाई देश की, यह नेतृत्व करना चाहती है, इनको समान अवसर देना चाहिए। या किसी की बपौती नहीं है कि किसी परिवार का ही जिम्मेदारी के लोग जैसे आ गई, जैसे डिम्पल जी आ गई, फलानी जी आ गई, तो यह चीजें सभा के माध्यम से क्या समझे 2027 का बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, नारी शक्तियों के लिए वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये नारी शक्तियों को तय करना है कि 2027 में किस प्रकार से पटकनी देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी निरंतर जो है नारी शक्तियों के लिए लगे रहते हैं और उनके उन्नयन की चिंता करते हैं और उनको संबोधन करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ ही प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी, इनका कहना है कि नारी 2027 जो होगा वो विपक्ष के लिए पटकनी खाने का काम करेंगी और कहीं न कहीं ये जो बिल है इसके लिए विपक्षी दलों को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।